कोच साहब नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गोपाल आश्रम अखाड़ा पर रेसलिंग की ट्रेनिंग चल रही है, आपके माध्यम से कराई जा रही है और जो यूथ हैं, जितने भी हमारे जो रेसलर्स हैं, उनको आप बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाई इंटरवल ट्रेनिंग यानी हीट ट्रेनिंग। तो सर क्या कुछ खास है इस ट्रेनिंग में? देखिए, इस ट्रेनिंग के अंदर देखने के लिए तो बहुत कुछ खास है और जो व्यक्ति अगर नहीं जानता है तो उसके लिए कुछ भी खास नहीं। ट्रेनिंग चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे हम कहीं किसी अखाड़े में कर रहे हों या किसी सर्विस में कर रहे हों, देखो ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है। तो ये अभी हमारा जो एक शेड्यूल है, ट्रेनिंग का सीज़न जो चल रहा है, तो इसमें अभी हम अपनी एक अखाड़े के अंदर मैट पर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे शेड्यूल से है, तो ये सेशन हमारा अब शुरू होता है। अच्छा सर, रूटीन क्या रहता है, किस तरीके से? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो रेसलर्स हैं ठंडे इलाकों में जा रहे हैं आज के समय में, लेकिन आप ब्रज में, वो भी गोपाल आश्रम अखाड़ा पर मैट की कुश्ती के लिए, तो क्या कुछ रूटीन फॉलो करते हैं? देखिए, पहलवान इस टाइम पे ठंडे मौसम में चले जाते हैं, उसके कई एक कारण हैं। क्योंकि कुछ पहलवान हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद जिनका वेट कम हो जाता है, तो वो ठंडे इलाके की तरफ जाते हैं, जिससे कि उसका वेट रिटेन हो जाए, जिससे कि उनका वेट दोबारा से उसी कैटेगरी में आ जाए जिस कैटेगरी में वो अपना चाहते हैं और जिस कैटेगरी में वो लड़ना चाहते हैं। और कुछ एक मैट की प्रैक्टिस ऐसे होती है, उसके लिए ठंडा वातावरण ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेट से कुश्ती होती है मैट के ऊपर। तो मैट के ऊपर तो जो वेट दे दिया उसी वेट कैटेगरी में हमको लड़ना पड़ता है, और बस इतना ही है। तो आपके रेसलर्स तो सारे मैट पर रेसलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ चैलेंज रहता है? अगर हम इंजरी से रिलेटेड अगर बात करें तो कितना चैलेंज रहता है? देखिए, इंजरी से रिलेटेड जो चैलेंज है वो इंजरी एक्सेप्ट नहीं है इसमें, क्योंकि अगर एक भी पहलवान के साथ में कोई ऐसी इंजरी हो जाती है तो ये समझिए कि हमने उस वेट को, अपने को, जो हमारा जो गोल्ड है वो हमने हाथ से खो दिया। तो किस तरीके से मेंटली, किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं? जब फिजिकली ट्रेनिंग स्टार्टिंग में होती है, वार्म अप होता है, तो उसके बाद मेंटली लंबे समय तक, यानी जो है एंड्योरेंस पावर, उसको बनाए रखने के लिए कैसे आप मेंटेन करते हैं? देखिए, जब मैट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले वार्म अप होता है। वार्म अप हार्डली 20 से 25 मिनट होना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी की मांसपेशियां हैं वो पूरी खुल जाती हैं और रेसलर मैट पे प्रैक्टिस के लिए तैयार रहता है। इससे इंजरी के बहुत कम चांस रहते हैं। अगर हम मैट के ऊपर जाएं और सीधा शूज पहने, कस्टम पहने और प्रैक्टिस शुरू कर दें तो इंजरी के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि आपने बताया कि इंजरी के चांसेस उस कंडीशन में रहते हैं जब कोई रेसलर डायरेक्ट गया और उसने कॉस्ट्यूम पहना और उसके बाद खेलने लग गया, ठीक है? तो वार्म अप के क्या सर शेड्यूल क्या रहते हैं, किस तरीके 25 मिनट में किस किस तरीके का वार्म अप जो है आप कराते हैं? देखिए, वार्म अप के शेड्यूल हैं जो आप पीछे क्या नाम है, मैट के ऊपर एक क्लिप देख भी चुके हैं जिसमें हम वार्म अप कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फुटवर्क, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप में रनिंग भी होती है उसमें, उसके अंदर क्या नाम है, अपना टेक्निक प्रैक्टिस भी होती है, और उसके अंदर मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि लोग योग, उसमें वो योग भी शामिल रहता है। तो तीनों तरीके से मिला करके जो शेड्यूल बनाते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें क्या है कि वार्म अप बोलते हैं उसे। तो इसलिए जब वार्म अप होने के बाद में मैट के ऊपर जाते हैं तो कोई इंजरी के चांस नहीं रहते। तो सर, जैसे कि यहाँ पर अब मैट की ट्रेनिंग रेसलर्स कर लेंगे, तो उसके बाद क्या लक्ष्य रहेगा इनका आगे कॉम्पिटिशन्स में, किस तरीके से ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे? देखिए, मैट के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद में जो पहलवान दिल से और अपने टारगेट को देख के प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। और जब वो प्रैक्टिस करके और जब मैट पे जब फाइनल बाउट के लिए जाता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरे को गोल्ड लेना है, मेरे को फर्स्ट होना है। एज ए कोच, जब हमारे पास एक प्लेयर मैट का हो और एक मिट्टी का हो, तो उसे मिट्टी से मैट की रेसलिंग कराने में कितना चैलेंजिंग जो है मूवमेंट रहता है आपके लिए, कि किस तरीके से उसे आप ट्रेंड करें? देखिए, मिट्टी से मैट के लिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, रेसलर वो भी है, रेसलर वो भी है। सिर्फ मैट पे ग्रिप बनाने के लिए, जो पैरों की जो शूज़ पहनने के बाद में जो ग्रिप बनती है, ग्रिप बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की ज़रूरत पड़ती है। मैट के ऊपर जब जैसे ही मिट्टी वाले पहलवान के पैर सेट हो जाते हैं तो उसके बाद में वो सेम हमारे रेसलर के साथ में प्रैक्टिस उसी तरीके से करते हैं।
सर लास्ट ओलंपिक में हमारे इंडिया को मेडल्स भी मिले हैं, रवि दाहिया और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों ने मेडल निकाले हैं। तो क्या कुछ उम्मीद है आपके सर्विसेज के दौरान इन पहलवानों से आपको? देखिए, हमारे यहाँ गोपाल आश्रम के पहलवान जी हैं हमारे, तो उनका कहना यह है कि मेरी तरफ से आप गोल्ड है, तो मैं इतना ही कहूँगा। सही वाले बाहर